राम राम दोस्तों, अगर आप सी एस आई आर यू जी सी नेट जून 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिट तक। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फोटो, सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी है, फीस पेमेंट कैसे करनी है और कौन सी मिस्टेक से बचना है, सब कुछ आसान भाषा में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपका फॉर्म पहली बार में ही सही तरीके से फिलअप हो जाए। आप ये देख सकते हैं, आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। सबसे पहले इसकी ओवरव्यू बता देता हूँ। इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR प्लस UGC है। पोस्ट नेम रहेगी आपकी जूनियर रिसर्च फॉलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD डिवीजन की। टोटल वैकेंसी इसमें सब्जेक्ट वाइज लिमिटेड है, नोट डिस्क्लोज फिक्स नंबर, मेरिट बेस्ड। एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी आपकी 19 जून 2026 रात के 11:50 तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मास्टर डिग्री विद 55% मार्क होना चाहिए। अगर आपका कैटेगरी SC ST OBC या PWD है तो 50% मार्क होना चाहिए मिनिमम। अप्रोक्स जो इन हैंड सैलरी मिलती है इसमें 37,000 से 42,000 पर मंथ मिलते हैं, प्लस 20,000 एनुअल ग्रांट मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो CBT है, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 3 आवर्स का होगा, जिसमें MCQ पैटर्न होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो एक बार जरूर रिक्वायरमेंट को चेक करें। सब कुछ मैंने आसान भाषा में बताया हुआ। फिर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो आप ये देख सकते हैं, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना। आप ये देख सकते हैं इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे सबसे पहले आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने के चरण आपको बताए गए हैं। स्टेप तो डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन करना है तो कर सकते हो। फिर आपसे सबसे पहले पूछा गया रजिस्टर योरसेल्फ फॉर अबोव मेंशन एग्जामिनेशन के लिए। पहले हम रजिस्टर करेंगे तो हम पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देख सकते हो, पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन, होगा एप्लीकेशन फॉर्म, फिर होगा फिर फीस पेमेंट होगी। डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन करना है तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपको फीस डिटेल भी दी गई है। जैसे जर्नल के लिए 11,150 रुपये, जनरल EWS OBC NCL जो सेंट्रल लिस्ट वालों के लिए 600 रुपये, और SC ST थर्ड जेंडर और PWD PWBD के वालों के लिए 325 रुपये है। ये आप देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे, आप इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया। फिर मैं आई हैव रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। चेकबॉक्स पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पर्सनल डिटेल। इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। प्लीज़ फील्ड डिटेल आर प्रिंटेड ऑन क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट पे। जो 10th की का पासिंग सर्टिफिकेट पे आपकी डिटेल है मार्कशीट पे, वही आपने यहाँ पे एंटर करना है। कैंडिडेट नेम यहाँ पे एंटर करना है, फादर या गार्डियन नेम एंटर करना है, मदर या गार्डियन नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, जेंडर आपने चूज करना है। फिर आपने कंफर्म कैंडिडेट नेम यहाँ पे एंटर करना है। पर्सनल डिटेल में कंफर्म फादर और गार्डियन नेम एंटर करना, कंफर्म मदर और गार्डियन नेम एंटर करना, फिर डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करना, फिर कंफर्म जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना। फिर आपसे पूछा गया प्रेजेंट एड्रेस के बारे में। यहाँ पे ये ध्यान देना, प्रॉमिस नंबर और नेम यहाँ ऐड करना है। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, अगर है तो वो ऐड कर सकते हो। फिर लोकेलिटी आपने ऐड करने, फिर कंट्री जिस इंडिया सेलेक्ट करनी है, और स्टेट आपने सेलेक्ट करना है जिस भी स्टेट में रह रहे हो। जिस भी स्टेट में अगर सेलेक्ट करोगे तो उसका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। फिर उसका पिन कोड एंटर कर देना। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे एंटर कर। प्लीज़ इंटर करेक्ट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज अ OTP विल शेयर ऑन दिस फॉर वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है। ये ध्यान देना है, जो भी आप ईमेल आईडी और या मोबाइल नंबर एंटर करोगे उस पर आपको वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड होगा। तो ये ध्यान देना, वो मोबाइल नंबर और ईमेल आपके पास ही होना चाहिए। मोबाइल ईमेल एड्रेस यहाँ एंटर करोगे, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस डालोगे, फिर मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर करना। अगर अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। फिर परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो प्रश्न सेम है, प्रेजेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो ऊपर आपने फिल किया ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपने इसको चेक नहीं करना है, आपने नेम लिखना है, प्रोमिस नेम लिखना है, सब लोकेलिटी नेम ऑप्शनल,
और लोकेलिटी आपने कंट्री आपने इंडिया सेलेक्ट करना है, स्टेट जिस स्टेट में भी रह रहे हो वहाँ सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है और पिन कोड यहाँ एंटर करना है। फिर यहाँ पे बोला गया चूज़ पासवर्ड, फिर पासवर्ड आपने चूज़ करना है। ये ध्यान देना आप ये देख सकते हो पासवर्ड मस्ट बी 8 से 13 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड एटलीस्ट अपर केस लेटर होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और पासवर्ड मस्ट स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए इसमें। तो आप ये एंटर करना, फिर कंफर्म पासवर्ड पे भी वही एंटर करना। फिर सिक्योरिटी ऑप्शन आपने चूज़ करना जिसका भी आपने रखना चाहते हो। तो आपने यहाँ पे कोई भी चूज़ कर लेना और उसका सिक्योरिटी आंसर यहाँ पे रख लेना। फिर आ जाते हैं कैप्चा पे, इंटर कैप्चा इज सो बिलो। जो यहाँ पे कैप्चा ऐड किया है यहाँ पे एंटर कर देना, फिर इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू सेक्शन पे आ जाओगे। अभी तक जो भी आपने एंटर किया था डिटेल वो आपको शो कर रहा होगा, तो आप एक बार ज़रूर रीवेरीफाई और रीचेक ज़रूर कर लेना। अगर आपने अभी भी कोई अगर आपने अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आई हैव वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ और आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज रिव्यू और पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कंफर्म देव सेलेक्ट ऑल रिक्वायर्ड चेक बॉक्स। ओके, फिर इसके बाद फ्रेंड आप सेंड एंड सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर दोगे फॉर वेरीफाई मोबाइल नंबर के लिए। इसके बाद फ्रेंड आपको OTP वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम जस्ट सेंड है OTP बाय टेक्स्ट मैसेज SMS है गिवन मोबाइल नंबर पे। आपको जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ एंटर किया था उस पर आपको OTP सेंड किया होगा। तो यहाँ पे आपने अपना उस जो सेंड हुआ OTP यहाँ पे रजिस्टर कर दोगे। फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे। अगर आपको OTP नहीं मिला है तो रीसेंड OTP पे क्लिक करोगे तो दोबारा आपको रिसीव हो जाएगा OTP। फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप ये देख सकते हो कंप्लीट हो जाएगा। आपका यहाँ पे नाम और एप्लीकेशन नंबर सब शो हो रहा होगा और बिलो भी आपका शो हो रहा होगा एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने राइट हैंड साइड आप ये देख सकते हो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अगर आपने ईमेल वेरीफाई करना है तो वो भी कर सकते हो। क्लिक करोगे ईमेल वेरीफाई आईडी पे तो वहाँ पे आपने आप कैप्चा एंटर कर दोगे। फिर सबमिट पे बटन पे क्लिक किया आपको OTP रिसीव होगा आपके ईमेल आईडी पे, वहाँ पे आप वेरीफाई कर लोगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो या यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप पे कम क्लिक करोगे आपको 11 स्टेप दिए गए हैं। सबको आपने 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। आप ये देख सकते हो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फिर हमको पर्सनल डिटेल कंप्लीट करना है तो हमें पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल पे आ गए। यहाँ पे ऑलरेडी आपका नेम यहाँ पे राइट किया होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी जो हमने पीछे सेलेक्ट किया था, जेंडर, आपका फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे एंटर होगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल नीचे करोगे तो आपको नेशनलिटी अपनी चूज़ करनी पड़ेगी। स्टेट डोमिसाइली जिसकी भी स्टेट डोमिसाइली है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो। फिर आपने कंफर्म कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी कम्युनिटी को आप कंफर्म कैटेगरी जो भी कैटेगरी आपकी है वो सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप SC ST OBC सेलेक्ट करते हो तो आपको कंफर्म कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। फिर आपने डू यू हैव ए वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू बाय अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिसर, यस सर। अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई बट वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट ये सेलेक्ट करोगे। अगर आपके पास यस है तो आपने अपने कैटेगरी इस ID नंबर यहाँ पे एंटर करना है, सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे एंटर करना है, नेम ऑफ द अथॉरिटी इशू बाय कैटेगरी सर्टिफिकेट वो आपने बतानी है। और आर यू डायबिटिक आपने सेलेक्ट करना है। कैंडिडेट हुआ डायबिटिक में कैरी शुगर टैबलेट फ्रूट लाइक बनाना एप्पल मैंगो, तो अपने आप बताना है अपने डायबिटिक है तो यस करोगे, नहीं तो नहीं करोगे सिंपल। फिर एनुअल फैमिली इनकम बतानी है आपने जो भी है। फिर डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर यस करोगे तो आपको अपनी नेम ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, पारसी, जैन। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते तो सिंपली नो सेलेक्ट करोगे। फिर इसके बाद इंटर करोगे कैप्चा जो बिलो होगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप डिसेबिलिटी डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछ रहा क्या आप
PWD अभ्यर्थी हैं, आर यू PWD कैंडिडेट हो। अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो ये स्किप पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नाम आ रहा होगा, जन्म डेट आ रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ आ रहा होगा, लिंग आ रहा होगा, और क्या आपके पास यूडी आईडी कार्ड है या यूडी आईडी कार्ड नंबर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपने बताना है। अगर आपके पास ये यूडी आईडी कार्ड है तो आप इसको क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपसे सबसे पहले पूछा इंटर यूडी आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे कंफर्म यूडी आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है, कंफर्म करना है। फिर आपने यहाँ पे कैप्चा ये जो एंटर है सबमिट पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट डिसेबल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा, इंटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा, फिर कंफर्म करना होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दोबारा एंटर करना होगा, फिर जारी करने वाले प्राधिकरण यानी इशू अथॉरिटी जिसने जारी किया वो बताना होगा, जातिकर्ता प्राधिकरण का राज्य स्टेट ऑफ इशू अथॉरिटी आपने सेलेक्ट करना। इसी तरह क्या आप एक PWD उम्मीदवार है जिनके पास सरकार के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध विकलांगता से प्रमाण पत्र है तो आपने बताना है PWD सर्टिफिकेट 40% या अबो है, या PWD विथ डिसेबिलिटी लेस देन 40 या अबो है, ये आपने सेलेक्ट करके बताना है। इसके बाद आप कैप्चा एंटर करोगे, सबमिट के नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास PWD कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली आप नो पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप आधार डिटेल्स में आ जाओगे। सबसे पहले आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चेक बॉक्स दिया है, मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हूँ। अगर आप अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यदि आपके पास आधार नहीं है तो अन्य पहचान विकल्प चुनने के लिए यहाँ क्लिक करोगे तो आपको चुनने का मौका मिलेगा, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आधार कार्ड दूंगा तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ अपना। यहाँ पे आप देख सकते हो आधार संख्या मुझे एंटर करनी होगी, फिर कंफर्म आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर मैं यहाँ कैप्चा एंटर करूँगा और सबमिट और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो एग्जाम एंड सेंटर डिटेल पे आगे सबसे पहले आपसे पूछ रहा आई वांट टू अप्लाई, आप किस में अप्लाई करना चाहते हो, CSI UGC नेट जून 2026 ऑन द बेसिक 4। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या मास्टर डिग्री, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो सेलेक्ट कर लोगे। फिर सेलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, सब्जेक्ट जो ऑप्टेड फॉर नेट के लिए करना है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। आप देख सकते हो आप दिया गया है। फिर उसके बेस पे आपको स्पेशलाइजेशन आपका शो करेगा। अगर आपने कोई और लाइफ साइंस के बारे में सेलेक्ट किया तो आपको स्पेशलाइजेशन आपका डिफरेंट शो करेगा, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट के हिसाब से आपका स्पेशलाइजेशन चेंज होता रहेगा। फिर आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हो, GRF जूनियर रिसर्च फॉलोअरशिप के लिए, एडमिशन फॉर PhD के लिए, जिसके लिए भी अप्लाई करो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर फर्स्ट चॉइस फॉर एग्ज़ाम सिटी आपने चूज़ कर लेनी है, फिर उसके सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी आपने चूज़ कर लेनी है। इसी तरह चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सिटी सेकंड चूज़ कर लेनी है। आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर लेना। फिर थर्ड सिटी चॉइस कर लेना और फोर्थ सिटी चूज़ कर लेना। फिर आपसे पूछा गया फादर और गार्डियन ऑक्यूपेशन, जो आपके पिता क्या काम करते हैं वो आपने चूज़ करना, और आपके फादर की क्वालिफिकेशन क्या है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। या मदर, फिर आपसे पूछा मदर गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना, और ग्रेजुएशन क्या किया अपने मदर ने तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना। फिर कैप्चा यहाँ एंटर करोगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप एजुकेशन डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम क्वालिफिकेशन डिटेल। आपने सबसे पहले बताना पास स्टेटस, आपने पास हो गए हो या अपेयरिंग कर रहे हो, रिजल्ट वेट कर रहे हो। फिर ईयर ऑफ पासिंग और अपेयरिंग आपने सेलेक्ट कर लेना। फिर कोर्स और स्ट्रीम नेम आपने सेलेक्ट करना है जिसमें भी किया हो। फिर क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन आपने फॉर्म बताना, इंडिया में किया है आउटसाइड से किया है। फिर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेना जिस भी स्टेट में आपने किया। फिर बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी नेम आपने सेलेक्ट कर लेना जिस भी स्टेट से जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। फिर आपने रिजल्ट मोड बताना है, पास हो गए हो
सिर्फ परसेंटेज में आया था या सीजीपी में आया। परसेंटेज में आया था तो टोटल मार्क बताना, और 10 जितने मार्क हो वो बताना, पर मार्क परसेंटेज में बताना है। अगर आपने सीजीपी में तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, आप सेलेक्ट कर लोगे। सीजीपी जो ऑब्टेन किया था वो बताना, वो परसेंटेज में कितना आया वो बताना। फिर करना है आपने कैप्चा जो यहाँ पे राइट और बिलो होगा वो आपने एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप एम फिल डिटेल पे आ जाओगे, जो देख सकते हो एडिशनल डिटेल में है। सबसे पहले आपसे पूछा गया वेदर यू हैव टेकन एडमिशन इन रेगुलर एम फिल कोर्स। अगर आपने नहीं किया तो नो करोगे, यस पर्सिंग कर रहे हो या यस कंप्लीट कर लिया तो वो सेलेक्ट करोगे। फिर अगर आपने यस पर्सिंग या यस कंप्लीट किया तो आपने बताना है एम फिल यूनिवर्सिटी नेम बताना, ईयर ऑफ कंप्लीट जब हुआ है वो बताना, एमफिल डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे एंटर करना और एमफिल स्पेशलाइजेशन आपने एंटर करना। अगर आपने एमफिल डिटेल नहीं किया तो सिंपली नो कर दोगे। एमफिल पीएचडी डिटेल आपसे पूछेगा इधर एडमिटेड इन पीएचडी, अगर नो नो करना है तो नो कर देना, अगर पीएचडी एडमिट हो तो, अगर हो तो यस पर्सिंग कर देना, या फिर यस अवॉइडेड कर रहे हो तो वो कर देना। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना, ईयर ऑफ अवार्ड अवार्ड जो हुआ था वो बता देना, वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1999 रिस्पेक्टिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, वो आपने ये वो बता देना। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हो। और फिर पूछ रहा रिसर्च और एक्स सर्विसमैन डिटेल स्पेशलाइजेशन, अगर आपकी किसी में है तो वो बताना। डू यू हैव रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट फॉलोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अगर आपको है तो ये वो बताओगे। उसके बाद आपने अगर है आपको एक्सपीरियंस तो आपने रिसर्च एक्सपीरियंस इन ईयर्स में बताना है कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, और आपने बताना कि आप एक्स सर्विस में काम कर रहे थे या नहीं। अगर ये करोगे ये कर रहे थे यस तो नंबर ऑफ ईयर सर्व इन आर्म फोर्स, जितना आपने आर्म फोर्स में सर्व किया वो आपने बताना। अगर आपने नहीं किया तो सिंपली नो कर दोगे। फिर यहाँ पे आपने कैप्चा एंटर करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप लाइव फोटोग्राफी सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया, कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर वेब कैमरा सपोर्ट करता है तो आप डायरेक्ट लाइव कैप्चा अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ से आप अपलोड कर सकते हो। ये कुछ निर्देश है, ये ध्यान देना। हल्की पृष्ठभूमि और उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करें। चित्र में केवल एक ही मानव चेहरा होना चाहिए जो कम से कम चेहरे का 80% भाग घेरे, ये ध्यान देना। अगर आपने लाइव कैप्चा आपने ऐड करना तो यहाँ कैप्चर लाइव फोटोग्राफ करोगे। अगर आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है वेब कैमरा तो आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो। आप इस स्कैनर को स्कैन कर लोगे तो आप मोबाइल पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना लाइव कैप्चा मोबाइल के थ्रू यहाँ अपलोड कर लोगे। फिर आप यहाँ पे रिफ्रेश कैप्चा फोटो करोगे तो आपने जो इमेज अभी कैप्चर की थी वो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आप नोट करना कि अपनी पहचान आधार के अलावा किसी अन्य माध्यम में स्थापित की है तो उन्हें अपना पहचान प्रमाण पत्र आवेदन करना आवश्यक है। ये ध्यान देना, अपलोड करना आवश्यक है अपना पहचान पत्र। सबसे पहले आपसे फोटोग्राफ ऐड करना जो इसमें 80% फेस होना चाहिए विदाउट मास्क। जो डॉक्यूमेंट का साइज होगा वो 10 के बी मिनिमम और 200 के बी मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ अपलोड पे क्लिक करके कर लोगे। फिर आपने सिग्नेचर अपलोड करना है, ये ध्यान देना। ये भी 10 के बी से ज़्यादा और 50 के बी 10 के बी से कम और 50 के बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए चूज़ करके ऐड कर लोगे। फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी विथ बोथ साइड इन सेम पीडीएफ आपने अपलोड करना है। अगर आप बिलोंग करते हो तो डॉक्यूमेंट पीडीएफ अपलोड करनी है जो मैक्सिमम साइज जो होगा वो 300 के बी और मिनिमम 50 के बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए, चूज़ करके ऐड कर लोगे। फिर पहचान प्रमाण आपने ऐड करना है, ये ध्यान देना इसका भी साइज 10 के बी से कम और 200 के बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लोगे आपको प्रीव्यू सेक्शन आ जाएगा। वहाँ पे एक बार ज़रूर चेक कर लेना अपनी सारी डिटेल, क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लेना। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो आपको मोड सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट। ऑनलाइन पे
टिक कर लेना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए क्लिक कर दो। जैसे ही आप प्रोसीड ऑफ पेमेंट कर दोगे आपको यहाँ पे आ जाएगा, आपकी डिटेल बेसिक डिटेल आ जाएगी, एग्जामिनेशन फीस कलेक्शन ऑप्शन आ जाएगा। एसबीआई के थ्रू करना है तो कर सकते हो, या आईसीआई बैंक पेमेंट गेटवे के थ्रू भी कर सकते हो। आप इनमें से किसी पे भी क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू करना है या फिर यूपीआई के थ्रू करना है या नेट बैंकिंग के थ्रू, जिसके भी थ्रू आप करना है वो कर सकते हो। आप ये देख सकते हो, आपको अगर यूपीआई के थ्रू करना है तो आप यूपीआई का स्कैनर ओपन हो जाएगा, इसके थ्रू आप डायरेक्ट पेमेंट कर दोगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आप ये देख सकते हो आपके सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप कि आप CSIR और यूजीसी का आप फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।